मेरे साथियों नमस्कार भाई, नमस्कार। 6-7 बजने वाले हैं और दोबारा से आपका स्वागत हो गया भाई। ठीक है। आज पूरे दिन क्या रहा, सीटेट के अंदर बड़ा दंगल इधर उधर। मैं तो कह रहा हूँ पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया मतलब पूरा पेपर। बच्चे हू बहू छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रहे हैं, बिहार से, यूपी से। कमेंट लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम, विश्वास, स्नेह मिल रहा है। कह रहे हैं सर गर्दा गर्दा कर दिया है, गर्दा गर्दा कर दिया। और एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा क्या ही होगा कि दोस्त अगर पूरी पूरी मेहनत दिन रात की, जो मैंने इतनी देर देर तक पढ़ाया आपको, और वो आपको नजर आ रहा है, तो वो आपको पेपर में नजर आ रहा है, तो दोस्त इससे ज्यादा खुशी एक टीचर को क्या ही होगी। तो गुड इवनिंग भाई। हर हर महादेव, राधे 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 राधे। तो दोस्त, ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। शायद आप लोगों को नहीं पता, तो मैं बताना चाहता हूँ भाई। पूरा पूरा जो सीटेट का जो पेपर है भैया, वो आ कहाँ से रहा है, कोई बता सकता है क्या? क्या किसी को आइडिया है कि पूरा पूरा जो सीटेट का पेपर है, जो सीडीपी है, जो पेडागोजी है, वो कहाँ से कवर हो रही है? अगर मैं यूट्यूब खोल दूं और उसमें एक चीज अगर फोकस कर दूं भैया। ठीक है भाई, यस सर, बिल्कुल प्रणाम प्रणाम मेरे साथी, प्रणाम। बिल्कुल कॉल करना भाई, खुशबू, बिल्कुल कॉल करना। आज मेरे काफी स्टूडेंट्स जो भाई मैंने ग्रुप में भी शेयर करा, उनको सबको बेस्ट विशेष दी। गॉड ब्लेस यू। अपने ऊपर बस भरोसा रख के जाना है और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है। पेपर मस्त था भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। सर हम लोग भी गर्दा करके आएंगे बेटा, बिल्कुल, क्योंकि आशीष एक टीचर नहीं है भैया, एक इमोशन हो गया जो दिल से कनेक्टेड हो गया है। तो मैं आप को कोई ज्यादा क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं कराने वाला, क्योंकि अब 10-15 मिनट में आपको कोई कंफ्यूज नहीं करने वाला। जो हो गया बिल्कुल सही कर रखा है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे सोनम सिंह ने लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। सर हम लोगों को पता है कि पेपर कहाँ से आ रहा है बेटा। आपको एक काम करना है बेटा, जिसका भी कल पेपर, मेरी एक छोटी सी बात मान लेना, अगर मान सकते हो तो यूट्यूब में जाके सीडीपी में आशीष डाल देना बेटा। एक काम करना है छोटा सा, एक काम छोटा सा करना है। जैसे गौरव बता रहे हैं सर, आपका मैराथन से पूरा का पूरा पेपर आ रहा है। ठीक है। सर का मैराथन से पूरा का पूरा पेपर आ रहा है बेटा। जैसे ये खोलोगे ना, जैसे ये खोलोगे ना मेरे बच्चे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक आपको ये मैराथन दिख रही है, सीडीपी मैराथन संपूर्ण सीडीपी एक क्लास सीटेड पास में और सोलंकी सर। और एक मैराथन यहां दिख रही है कि सीडीपी का पूरा रिवीजन 12 घंटे का। दोस्तों बात समझ में आ रही है? इसके नीचे ये अगर आपने वीडियो देख ली दोस्त, ये बच्चों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ये बच्चों का कहना है कि सर जिसने ये वीडियो देख ली, आज भी ऑनलाइन क्लास में यही बोल रहे थे बच्चे सारे कि भाई जब मैं अभी पेपर का एनालिसिस करवा रहा था ना, तो बच्चे यही कह रहे थे सर जिसने ये वीडियो देख ली ना, उसमें सारी की सारी चीजें कवर हो रही है। और इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव, ये खाली सीडीपी की वीडियो नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के चलाऊं ना बेटा, तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है भैया, यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की जो क्लास ली थी आपसे, जो आपको बताया था, ये ट्रिक्स आपको जो है, आंसर जो है गैस कैसे करना है, आंसर जो है गैस कैसे करना है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू। जितनी भी पैडागोजी आ रही है ऑल सब्जेक्ट की, ये बच्चा भर भर के लिख रहा है सर। इन वर्ड्स ने तो कमाल कर दिया, इन वर्ड्स ने तो जादू बिखेर दिया। तो दोस्त मैं यही कहूंगा सबसे पहले, क्लास को शुरू करने से पहले, जो आज मैं पूरे दिन का दंगल बताने वाला हूं जो सीडीपी का, प्लीज मेरे कहने से एक बार वीडियो जरूर देख के जाना। और मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है दोस्तों सीटेट को दोबारा नहीं दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन ये जो 6 घंटे की वीडियो है ना बेटा, ये जरूर देख ले। हर हर महादेव। और जिन बच्चों ने देख लिया है, जिनका पेपर हो गया, वो यहाँ पे कमेंट कर दें। और दोस्त जैसे ही लिखेंगे ना, तो आपको यही वीडियो नजर आएगी। इसमें मैंने पूरे 90 नंबर की दोस्तों गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि इस वीडियो से आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो प्लीज इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, पूरा पूरा फायदा उठाए। मैंने भी देख लिया सर, मैंने भी देख लिया, हमने देख लिया बेटा। और कॉन्फिडेंस जिन बच्चों ने देख लिया, प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको इधर उधर भटकना पड़े। चाहे आप नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी की बात करेंगे, एनसीएफ की बात करेंगे, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, नोम चोम्स्की, एक्स वाई जेड, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। चाहे परख की बात करेंगे, चाहे निपुण की बात करेंगे, कुछ भी बात करेंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं है। बेटा सोलंकी सराय नहीं है, ठीक है, आज सोलंकी सराय ने, मैं भी उन्हें मिस कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें जरूरी करनी होती है बेटा, बात सुन मारे। तो ये क्लास जरूर देख लो। और इसके बाद जैसे आप क्लास को देखेंगे, तो उसके नीचे आपको और भी बेटा, और भी वीडियो, जैसे अगर आपको एनसीएफ देखना है, आपको यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें परख और निपुण, मैंने बोला 90 नंबर, तो इंग्लिश में आ गया, हिंदी में आ गया भैया, सीडीपी में नहीं आया तो वहां आ गया। अगर आपको एनसीएफ देखना है, एनसीएफ हो गया, मतलब सब कुछ यहीं से कवर हो रहा है,
सब कुछ यही से कवर हो रहा है। तो जितने जिसका बेटा कल पेपर है, मैं एक चीज बोलूंगा, जिसका कल पेपर है मेरे कहने से एक बार वीडियो जरूर देख लेना बेटा। हो सकता है आपके थोड़ा फास्ट स्पीड में करके देख लेना, हो सकता है आपके 1.5-2 घंटे मैं मांग रहा हूं आपसे, लेकिन मैं कह रहा हूं को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर मेरे को कल इसका फीडबैक बताना, ठीक है? मेरे को कल इसका फीडबैक बताना मेरे बच्चे। और आज मैं आपको बता दूं, जो पेपर में आपको जो नोट करके लाया हूं भाई, बच्चों का फीडबैक ही नोट करके लाया हूं। जो बच्चे बता रहे हैं, कह रहे हैं सर आज जो पेपर में आया, फिर मैं बता रहा हूं क्या क्या चीजें, कहानी है, कहानी क्या क्या है कोहलबर्ग की स्टेजेस के बारे में। कोहलबर्ग के कितने लेवल थे मेरे बच्चे? लेवल है 3 और स्टेजेस कितनी है? 6। सीधा सीधा ये सवाल पूछा गया कोहलबर्ग साहब से, कितने लेवल हैं और कितनी स्टेजेस है, सीधा सवाल। प्याजे साहब की स्टेजेस के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप तसल्ली से पढ़ना, हड़बड़ दबड़ में दोबारा नहीं कराऊंगा आपको, सब कुछ उस वीडियो में है। प्याजे साहब की जैसे कई बार कल सिंबॉलिक पूछा गया, सिंबल के बारे में, सिंबल के बारे में पूछा गया, तो दोस्तों प्याजे, और उसमें आज दूसरी स्टेज के बारे में पूछा गया, कंजर्वेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। बेटा बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है दोस्त? यहां पे अगर वाइगॉट्स्की की बात, मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर आप लोग दोगे। देखो पूछा क्या गया है, कल भी मैंने जेडपीडी बताया था, स्कैफोल्डिंग बताया था, आज फिर आया, आज फिर आया। आज जीरोम ब्रूनर के बारे में पूछ लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, कॉन्सेप्ट जो है जीरोम ब्रूनर ने दिया था जेडपीडी स्कैफोल्डिंग के बारे में। निपुण भारत अभियान दोस्तों, निपुण अभियान, निपुण जो योजना है, कल भी बताई थी, आज भी आई, आज इसको दोबारा करा दूंगा। परख क्या है, परख क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मेरे बच्चे। अगर हम बात करें क्या क्या एजेंट है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी की बात करें, मैं थोड़ा थोड़ा सा यहां पे लेके चलूं मेरे बच्चे, ये देखो भाई, ये रहा निपुण, दोबारा दिखा रहा हूं भाई, निपुण क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फोटो खींच लो भैया, फोटो खींच लो मेरे भैया, क्योंकि नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी ये आया, और दोबारा दोबारा पूछा जा रहा है। सीडीपी में तो दूसरे में आ रहा है। बाल वाटिका से संबंधित सवाल आ सकता है। बाल वाटिका मतलब वो स्कूल जाने से पहले की तैयारी, जब बच्चा अल्फाबेट आ ई ई उ ऊ ए करना सीख जाए, और बच्चा जो है 1 से लेकर 10 तक गिनती सीख जाए। भैया बेसिक चीजों के बारे में फोकस करा। 360 डिग्री का असेसमेंट आ सकता है, पहले भी आया हुआ है, ठीक है बेटा, बात क्लियर हो रही है? सब याद है मेरे बच्चे। और दोस्त यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ये जो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी, एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक परख की बात करी है भैया मेरे, परख, इसको नोट कर लो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक ऐसा सेंटर बनाया गया जिसके द्वारा क्वालिटी को जांचा जाएगा, भांपा जाएगा, ताकि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बताओ कुछ अलग आ रहा है क्या? एक एक क्वेश्चन मेरे बच्चे वहां से आ रहा है, मेरे बिट्टू, मेरे सोना, जादू बाबू, सब कुछ कुछ भी कह लो भाई, प्यार से तो मैं आपको कुछ भी, लेकिन डांट के एक बार जरूर बोलूंगा कि बेटा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक बार वीडियो जरूर देखनी है। और जितने लोग देखें वीडियो, एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। जिंदगी का 2 घंटे देखो ना दोस्तों, सीटेट निकल जाएगा, उस वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चे मेरे? बहुत बढ़िया। तो दोस्त यहां से सवाल आ रहा है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की बात करेंगे। अगर हम एजेंट की बात करें बेटा, तो बहुत बताया था। अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे और सेकेंडरी की बात करेंगे, पी से परिवार, और बाकी सब स्कूल, दोस्त, कॉलेज, सब किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे, कहानी खत्म। अगर हम बात करेंगे भैया, किसकी बात करेंगे? सेक्स की बात करेंगे, तो सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल टर्म है। और अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? एक बायोलॉजिकल टर्म है। और जेंडर की बात करेंगे, जिसपे कल सवाल पूछा गया था, तो ये एक सोशल टर्म है। ध्यान रखना, इस पे भी सवाल, यहां पे भी बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहां पे भी बच्चा क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहां से भी सवाल बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा और पीछे आपको दिखाऊंगा, यानी सवाल कहां कहां से पूछे जा रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना। निपुण हो गया, परख हो गया, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, आईक्यू की बात करी। आज हिंदी में आईक्यू है दोस्तों, सुनो, सीडीपी का कॉन्सेप्ट पेडागोजी का हिंदी में भी आ रहा है। आईक्यू की बात करेंगे तो बेटा क्या होता है? आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें मेरे बच्चे, तो आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है। किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। फॉर्मूला किसने बताया? टर्मन ने बताया।
आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज ओवर में रियल एज इनटू में 100, पहले भी बताया है। नॉर्मल बच्चे का आईक्यू की बात करेंगे 90 से 109 गिव, अगर बच्चा 70 से कम होता है तो मेंटली रिटार्डेड, 130 प्लस होता है तो भैया गिफ्टेड। क्या पूछोगे, क्या पूछोगे? कॉन्सेप्ट हिंदी में इंग्लिश में बहुत तरीके से घूम फिर के आ रहे हैं, सब करा रखा है। बताओ हाँ कि नहीं? जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, एक बार बेटा वो कमेंट कर देंगे कि हाँ सर ये चीजें तो बहुत ही आसान है, और पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चे। आशीष एक टीचर नहीं इमोशन है, एक टीचर नहीं इमोशन है। तो जो लोग दिल से कनेक्टेड हैं प्लीज कमेंट कर देंगे हाँ सर मजा आ रहा है और ये चीजें बहुत आसान लग रही हैं। और बच्चे छोटी छोटी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, सर ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आगे की बात करेंगे बेटा, मोटिवेशन एक्सटर्नल और इंटरनल पे सवाल आ रहा है। बाय तुम ये काम कर लो, बच्चे को ललचाते हैं ना भैया, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें जो है चॉकलेट दिला देंगे, किंडर जॉय दिला देंगे। भैया लालच की बात कर रहे हैं एक्सटर्नल। अब लालच की जरूरत है, जिम्मेदारियां सोने ही नहीं देती हैं। अब मम्मी जगाती हैं क्या? नहीं भैया, अंदर से तूफान रहता, नहीं करना है, नहीं करना है बेटा। एक बार लाइक कर दी तो लोग बात सुन मर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और बेटा जब दिल गदगद हो जाता है, जब आप लोग कहते हैं यस सर मजा ही आ गया। आगे की बात करें बेटा, डिसलेक्सिया मैंने कल भी समझाया था, फिर दोबारा आ रहा है, पठन विकार। एडीएचडी की बात करेंगे भैया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, सब करा रखा है, सब करा रखा है। अटेंशन डेफिसिट, बच्चा क्या होता है, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता। ऑटिज्म पर सवाल आया, ये भी उस वीडियो में। ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीन होना, बच्चा अपने आप में ही मस्त हो रखा है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और एनईपी का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी समझाया था। एनईपी मतलब 3 लैंग्वेज, त्रिभाषीय सूत्र की बात करेंगे। बेटा बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जी सर मजा ही आ गया पेपर देने के बाद, क्या बात है मेरे बच्चे। सोशल लर्निंग की बात करेंगे, बच्चा समाज से सीख रहा है। बेटा समाज की मैंने बात करी तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोशल लर्निंग में आता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करेंगे, रचनावादी, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। कौन बोला जीन प्याजे साहब? कौन बोला जीन प्याजे साहब? मजा आ रहा है? आगे देखेंगे थोड़ा सा और क्या भैया। विकास की गति कैसी होती है भैया? स्पाइरल होती है, जलेबी की तरह गोल गोल होती है। विकास स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। एसिमिलेशन की बात करेंगे भैया, कुकुर का रंग बदल रहा है, क्या बोले, पुराने में नया जुड़ रहा है। ओल्ड में न्यू कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है भैया। डॉग का कलर बदल रहा है, करिया कुकुर, गोरा कुकुर, छोटा बड़ा सब कुकुर रहेगा। और एकोमोडेशन की बात करेंगे, समायोजन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है। यानी कि कौआ और कोयल वाला एग्जाम्पल, कौआ और कोयल वाला एग्जाम्पल, समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका। प्याजे वाइगोत्स्की घोट के पी जा रहे भैया, बार बार पेपर में आ रहा है, बार बार पेपर में आ रहा है। और उस वीडियो में भर भर के दे रखा है, जो 6 घंटे की जो बेटा जो मैराथन क्लास है, उस वीडियो में प्याजे वाइगोत्स्की घोट घोट के पिलाया गया है। ये 6 घंटे मुझे दे दे बच्चे, और फिर क्या है उसको सीटेड क्लियर की गारंटी। बात समझ में आ रही है? उसमें भर भर के दिया गया। बात समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो ये चीजें थोड़ा सा मैं स्पीड में आगे चलूंगा मेरे बच्चे। तो ये 10+2 की बात करेंगे, ये हटाया, ये लेके आए 5+3+3+4, टकाटक टकाटक ये लेके आ गए भैया। निपुण भारत समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको बाल वाटिका क्लियर करा दिया, उसके बाद आपको ये समझा दिया भैया क्या, परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये समझा दिया। उसके आगे क्या हुआ भैया, आगे की बात करें, कोहलबर्ग साहब पर सवाल आ रहा है भैया, कल नैतिक दुविधा नैतिक तर्कना आ सकता है, नैतिक दुविधा नैतिक तर्कना आ सकता है मेरे बच्चे। बात समझ में आ रही है? तो इस पे सवाल जरूर करके जाएं, ये मैंने सब करा रखा है उसके अंदर। उसके बाद ये देखिएगा जितने भी स्टेजेस हैं बेटा, आज इस पे सवाल आया, कितने लेवल, 3 लेवल, और कितनी स्टेजेस, 6 स्टेजेस।
तो दोस्तों ये बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चलेंगे भाई, इन पे सवाल आ रहा है, वाइगोत्स्की पे सवाल आ रहा है, भैया क्या बात करेंगे, जेडपीडी और इसके फोल्डिंग, इस पे सवाल बार बार पूछा है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। मेरी बात अगर समझ में आ दिल से तो एक बार लाइक कर देंगे, हाँ सर चीजें समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल करना भाई, एटीट्यूड गर्ल बेटा बिल्कुल कॉल करना, आई एम रेडी। आज भी मुझे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेडपीडी उस अंतर को बोलते हैं, बात समझ में आ रही है, ये भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी समझ में आ गया। आगे की बात करेंगे अगर यहाँ पे, इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट भैया टेम्परेरी सपोर्ट घूम घूम के पूछा जा रहा है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, समझ में आ रही बात। इसमें एससीएल की बात करी उन्होंने, बेटा क्या बताया, एससीएल के बारे में बताया, सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज। कल मैंने थॉट के बारे में बताया था, प्याजे और वाइगोत्स्की साहब के थॉट में बहुत ज्यादा अंतर था भैया। वो कहते हैं पहले विचार आता है, पहले थॉट आता है, बाद में भाषा आती है। मैंने कहा दोनों पैरेलल चलते हैं, कल भी बताया था ये, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आपकी बार 30 में से 30, एक बार जितने लोगों को विश्वास आ रहा है, बी कॉन्फिडेंट। मेरी दो बातें ध्यान रखना, अपने ऊपर विश्वास मत डगमगाने देना, बी कॉन्फिडेंट है, जो कर लिया बहुत बढ़िया, और मैराथन क्लास देख लेना, दो चीजें करनी है आपको, और कमेंट जरूर करना जो भी बच्चे मैराथन क्लास देखें, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बात, बहुत शानदार। आगे चले, आगे चले, ये सब मैंने आपको सब करा दिया भैया। निजी भाषा कल पूछा जा सकता है, कल पूछा जा सकता है। आंतरिक अभिभाषा जो किसने था, वाइगोत्स्की के सामने था। बच्चा यहाँ पे अपने आप को डायरेक्शन देता है, टक 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 डायरेक्शन देता है, बात समझ में आ रही है। ये सब हो गया भैया, और इन पे सवाल मैंने फिर बता रहा हूँ, इस पे कल फिर सवाल आएगा। पढ़ने संबंधी विकार आपका डिसलेक्सिया कहलाता है बेटा, ध्यान रखना, डिसलेक्सिया कहलाता है पढ़ने संबंधी विकार। फिर बता रहा हूं यहां से, राइटिंग संबंधी डिस्ग्राफिया कहलाता है। आगे की बात करें दोस्तों, बात करें यहां से, ये देखो, ये ऑटिज्म की बात कर रहे हैं। माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। स्वालिनी की बात करते हैं, खोया खोया रहता भैया, खोया खोया। ऑटिज्म के सिम्टम्स भैया क्या होता है, ऑटिज्म में बच्चे के साथ क्या क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा, हिस्टेरिक हो जाता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये सब चीजें सिम्टम्स हैं। एडीएचडी की बात करेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, भैया ये भी इस पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, समय ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपका, बात क्लियर हो रही है। और ये जो है, ये कल के पेपर में आया था भैया, सिफेलोकोडल प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल की बात करेंगे भैया, सिर से पैर तक, कैसे बोलेंगे, सिर से पैर तक बोलेंगे, देखोगे यहाँ पे ऐसा जा रहा है, सिर से पैर तक सिफेलोकोडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करेंगे भैया, कैसे जा रहा है, केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है, इसे जनरल से स्पेसिफिक बोलते हैं। मेरे कल के पेपर के लिए दो टिप्स, कितने लोग तैयार हैं पहले एक बार स्क्रीन को, जो मेरे साथ, जो लोग, आशीष एक टीचर नहीं इमोशन है मेरे साथ, अगर कनेक्टेड है दिल से, तो मेरी दो बातें सुनने के लिए कौन कौन तैयार है, एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे हर्ट से, भाई एक बार स्क्रीन पे हर्ट से जुड़ जाएंगे, एक इमोशन के साथ हर्ट से जुड़ जाएंगे, और फटाफट से मैं दो बातें बताने वाला हूं, उसको फॉलो करेंगे। हाँ सर बताइए, आर यू रेडी। दो बातें कल की ट्रिक्स के लिए, कल का क्या क्या करना है, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिए। कितने लोग कनेक्टेड है, क्या बात है, क्या बात है, आप देख रहे हो, ये है एक इमोशन, ये है एक इमोशन। यहाँ पे मेरे को 350 बच्चे कनेक्ट हो गए हैं बेटा, जो लोग नहीं हुए वो भी करना हो जाए शुरू। ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपका ये वाला समय जो है ना बहुत ज्यादा प्रीशियस है। यहाँ पे हबड़ दबड़ में कुछ नहीं कराना चाहता आपको, हबड़ दबड़ में कुछ नहीं कराना चाहता आप। जानते हो क्या बताने वाला हूं मैं, जंग जीतनी है, अगर कल के पेपर अगर बेहतर करना है बेटा, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास गिरने मत देना। कोई कुछ भी कह रहा ना, कल मुश्किल आएगा, पेपर आसान आएगा, ले इट यार, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर दूंगा 101%, मुझे कोई हिला नहीं सकता है, कोई मुझे हिला नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास है। पहली बात बेटा कॉन्फिडेंस, एग्रीड, इतने लोगों को विश्वास है, पर यहाँ पे दिल से लाइक कर देंगे, हाँ सर मैं आपकी बात बिल्कुल। और दूसरी बात बेटा, जो मैंने आपको वो 12 घंटे का जो वीडियो कराया, वो मैराथन को एज ए, जिसने देख लिया है वो रिवीजन की फॉर्म में देखेंगे, जिसने नहीं देखा वो पहली बार देख लेंगे। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एनईपी,
NCF, पियाजे, कोहुलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सब उस वीडियो के अंदर है। ये वाली चीज सबसे पहले करनी है, और इसके परख क्या है आपका, निपुण क्या है आपका, सब उस वीडियो में। तो ये 2 काम करने और इन टॉपिक पे सबसे पहले नजर डाल देनी है, यहां से फिर कल पेपर आएगा। जो लोग मेरे साथ एग्री हैं भैया, एक बार मुझे बता देंगे। और कोई कुछ भी कहता है पेपर मुश्किल आ रहा है, आसान आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बढ़िया करके आऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। और बेटा एक काम करना है, क्वेश्चन कोई एक आध इधर उधर आ जाए मत घबराना। एक चीज ध्यान रखना, अगर 150 में से, अगर भैया 150 में से सपोज करो 3-4 सवाल, 10 सवाल जो है ऐसे आ गए जो बिल्कुल नहीं है, तो बेटा 140 तो ठीक करके आओ। 140 क्वेश्चन ठीक करके आओ, अगर 10 सवाल इधर उधर भी हो गए। बोलो सर कोई बात नहीं, 10 इधर उधर हुए कोई बात नहीं, छोड़ के मत आना पेपर। बेटा क्या करना है, छोड़ के मत आना पेपर, मेरी बात ध्यान रखना, छोड़ के नहीं आना है। लास्ट में 2 ऑप्शन हमेशा आपको सुनना है, ये दोनों नहीं होंगे। जो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स बताए बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स जो बताए हैं उन पर जरूर फोकस करना। 2 ऑप्शन आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे, और लास्ट के 2 ऑप्शन में से एक जरूर लगा के आना, ठीक है। और मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बी कॉन्फिडेंट, यू आर बेस्ट, और बेहतर होगा। और कल मुझे जैसे ही पेपर खत्म हो बेटा कॉल करना, दिल से कनेक्शन है ये, इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला। तो जिन लोगों का विश्वास वीडियो पे कमेंट कर देंगे, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देंगे। और दोस्तों समय बर्बाद मत करिए, पहुंच जाइए, करना क्या है। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें।